बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट्स के हवाले से, जो कि आपने सुने होंगे कि जब भी कोई भी हम स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो हम उसकी स्टोरेज कैपेसिटी की भी बात करते हैं कि कितना डेटा स्टोर कर सकती है, MB KB, ये आपने सारी सुनी होनी है। आज हम इसमें काफ़ी जो है इसको हम देखते हैं कि मेमोरीज आखिर होती कहाँ तक है। तो बिट से बात शुरू होती है कि बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। 0 and 1 आर कॉल्ड बिट्स। कंप्यूटर के अंदर जो 0 1 होती है उनको बिट्स कहा जाता है। 0 भी एक बिट है, 1 भी एक बिट है, और जितने भी आपके पास नंबर लिखे होते हैं वो बिट्स की फॉर्म में होते हैं। तो बाइनरी डिजिट इज नोन एज बिट। जो बाइनरी डिजिट होता है यानी 0 या 1, वो एक बिट कहलाता है। अ बिट इज एब्रीविएटेड एज स्मॉल बी। बिट को स्मॉल बी से एब्रीविएट करते हैं। while the byte is abbreviated as capital B। जो बाइट होता है उसको कैपिटल बी से और जो बिट होता है उसको स्मॉल बी से एब्रीविएट या लिखा जाता है। बाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स। 1 बाइट रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर। एक बाइट एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। कैरेक्टर क्या होते हैं? ABC हो गया, या स्पेस भी कैरेक्टर होता है, एंटर की ये भी कैरेक्टर होता है, ये सारे टैब वगैरह ये सारे जितने भी हैं नंबर्स भी हैं, ये कैरेक्टर कंसिडर होता है। तो 4 बिट्स अगर मिले तो वो एक निबल बनता है। निबल, NIBBLE, निबल। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। अच्छा जी, बिट है तो ये 0 और 1 को बिट कहा जाता है। जो एक बाइट है तो वो 8 बिट्स होती हैं। जो 1 किलो बाइट है, किलो बाइट, वो 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। अब ये 1024 का आपने हिस्सा याद रखना है, आगे सारे उस तरह। एक MB जो होती है वो 1024 KB के बराबर होती है। जो इधर था वो इधर आ गया। 1024 KB 1 MB के बराबर होती है। एक जो GB होती है वो 1024 MB के बराबर होती है। इसी तरीके से बाकी देखें कि उसके बाद GB के बाद 1 TB। तो एक जो TB होती है वो टेराबाइट होती है, और टेराबाइट जो होता है वो 1024 GB यानी गीगाबाइट के बराबर होती है। और एक PB जो है, जो पीटाबाइट है, ये 1024 TB के बराबर होती है। उसके बाद एक 1 EB होती है। EB होते हैं एक्साबाइट। एक्साबाइट जो होती है ये 1024 पीटाबाइट के बराबर होती है। उसके बाद एक 1 GB होती है जेटाबाइट, ये 1024 एक्साबाइट के बराबर होती है। उसके बाद आती है योटाबाइट। एक योटाबाइट जो होती है वो 1024 जेटाबाइट के बराबर होती है। और उसके बाद एक BB होती है ब्रोंटोबाइट, ये 1024 योटाबाइट के बराबर होती है। BB पे आके बात होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कैपेसिटीज आगे भी आते हैं, लेकिन ये जो हमने बताई है ना, इसमें आप यूँ कह लें कि टेराबाइट्स में हार्ड डिस्क होती है, फिर पीटाबाइट के अंदर तक भी ठीक है। आगे ये बहुत ही ज़्यादा मेमोरीज हैं जो कि शायद यानी बहुत ही हाई कैपेसिटी है। इसको डिस्क्राइब करना किस तरीके से डिस्क्राइब करें, यानी पूरा इंटरनेट आप समझ लें कि ये सारा इनके अंदर आ जाता है ज़ेटाबाइट के अंदर। पूरा इंटरनेट का आप डेटा डाउनलोड करें ना तो वो ज़ेटाबाइट के अंदर आ जाए। तो बाकी अब आप आगे अंदाजा लगा लेंगे क्या होता है। जेटा, योटा और ब्रोंटो बाइट, ये इतना ज़्यादा हैवी किस्म का डेटा होता है कि आप पूरा इंटरनेट का डेटा डाउनलोड कर लें या कंसिडर करें, उसके लिए भी एक स्पेस चाहिए, सारा वो इसके अंदर आएगा। ये मेमोरीज है। उसके बाद आ जाता है वर्ड। वर्ड वैसे तो लफ्ज़ को कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर इसका स्पेशल मीनिंग होता है। नंबर ऑफ बिट्स अ कंप्यूटर CPU कैन प्रोसेस एट अ टाइम इज कॉल्ड वर्ड। एक वक्त में कंप्यूटर का जो CPU है वो कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है उसको वर्ड कहा जाता है। वो वर्ड साइज होता है। इट वेरी फ्रॉम अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर बट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंप्यूटर एंड इट मे बी एज स्मॉल एज 8 बिट्स और एज आर मे बी एज लॉन्ग एज 96 बिट्स। 8 बिट्स कम से कम और 96 बिट्स ज़्यादा हो सकता है। कंप्यूटर आल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। कंप्यूटर वर्ड्स की शक्ल में भी वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।